राधे राधे। केएसटी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। तो होली आने वाली है और उसे ध्यान में रखकर हमने हमारी लड्डू गोपाल की ने एक मल्टी कलर हार्ट की एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाई है, जिसमें हमने जो हार्ट्स हैं उनकी आउटलाइन हमने वाइट कलर के पल्स से की है। और आजकल क्रोशिया का पैचवर्क बहुत फैशन में है, तो हमारी पूरी ड्रेस ये क्रोशिया के पैचवर्क से बनाई गई है और हमने इसका मैचिंग एक पोंचो भी बनाया है। अपने लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस जरूर बनाएं। अब ये सिलने के बाद हम इसे ऊपर बुनने के लिए यहाँ पर एक धागा जोड़ेंगे। यहाँ पर ये जो इसका मोड़ आ रहा है, ये देखिए यहाँ हमें धागा जोड़ना है। ठीक है, धागा जोड़ने के लिए हुक पर इस तरह से धागा लेके आएंगे, दूसरी तरफ हम निकालेंगे और इस बड़े धागे को छल्ले में से निकाल देंगे। अभी जो दोनों हमारे धागे हैं, बड़ा और छोटा, इन्हें हम आपस में 2 बार गांठ लगा देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर धागा जोड़ने के बाद इस धागे को हम इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पर हम कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारी ड्रेस जो हमारा स्ट्रॉल है वो इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर आके हमें इसे कम करना है, फंदे कम करने हैं। और ये हमारा काफ़ी करीब है नेक के, तो हमें इसी लाइन से फंदे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पर कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो मिड वाला पॉइंट है, इसके इधर जो है इसे हम छोड़ देंगे और इसके जो मिड वाला पॉइंट है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये हम टाइट हाथ से बनाएंगे, टाइट, थोड़ा ज़्यादा ढीले नहीं छोड़ेंगे फंदों को। ठीक है, इस तरह से, जिससे यहाँ पर फंदे कम हो जाएं। और यहाँ पर एक छोड़ के फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर पर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे गैप में। यहाँ पर जो हमने सिलाई करी थी, यहाँ पर हम एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर कॉर्नर पर मिड तक सिंपल ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और फिर मिड से एक पॉइंट इधर, इसको छोड़कर इसे छोड़ देंगे ऐसे ही। और मिड पॉइंट जो है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर ये मिड पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट है, इसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे कॉर्नर पर। फिर ये देखिए हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से जो हमने सिलाई की थी, यहाँ पर हम एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और इसके बाद एक छोड़कर यहाँ पर मिड पर फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक छोड़ेंगे, डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा आ रहा है। एक मिनट के बाद इधर उधर ये देखिए हमारे इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया आते हैं डबल क्रोशिया के बाद। अब यहाँ पर फिर से जॉइंट पर हम एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे 1 2 3। और मिड में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक को छोड़कर फिर अगले में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिर से एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे।
ये ट्रैवल क्रोशे बनाने के बाद फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 एंड 3, अगेन मिड पॉइंट में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करेंगे, फिर से 1 2 एंड 3। ये देखिए ये इस तरह से हमारा बन के इतना तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसको, ये देखिए पूरी लाइन बन के हमारा इस तरह से हुआ था ना। अब हमें इसे अभी फंदों को और घटाना है करीब लाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर पर। ये हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 1 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने डबल क्रोशिया पिछली लाइन में बनाया था उसको हम एक होल इधर एक होल इधर, इन दो को हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए 1 एंड 2। ये देखिए इस तरह से हम इसे कर देंगे। यहाँ पर एक हमारी डिज़ाइन आ गई, जाली आ गई और हमारा फंदा भी कम हो गए। ठीक है, अब फिर से ये जो हमारी ट्रैवल क्रोशिया है इस पर एक होल इधर एक इधर, ये हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से इन्हें बनाएंगे 1 एंड 2 डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं इस पूरी लाइन में। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर से मिड पे आ गए हम, यहाँ पर हम 1 छोड़ेंगे, एक इधर डबल क्रोशिया के, एक इधर हमने छोड़ दिया, एक इधर छोड़ के इसके अगले में हम इसे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2। ये देखिए इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन आती जाएगी। ये इस तरह से हमारे हाथ लगते जाएंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। अब फिर से हम यहाँ पर ये ट्रैवल क्रोशिया इसके इधर एक छोड़ेंगे, कि इधर छोड़ेंगे और इसके बाद वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2। फिर से ये जो मिड वाला पॉइंट है इसके इधर छोड़ेंगे, इसके बाद फिर से डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है, फिर ये जो मिड वाला पॉइंट है इसके इधर छोड़ देंगे, इसके उधर एक पॉइंट छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से ये जो मिड वाला पॉइंट है डबल क्रोशिया का, इसके एक इधर छोड़ेंगे, इसके बाद हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों अलग अलग होल में एक एक। ठीक है, फिर से एक छोड़ा, 2 छोड़ा, फिर से तीसरे में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अगले होल में। अब फिर से जो मिड वाला पॉइंट है इसके इधर छोड़ा और फिर से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा स्टॉल ऊपर का बन गया है। ये देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल के नेक के हिसाब से आ गया, बिल्कुल परफेक्ट साइज आया है ये। अब इसको हम यहाँ पर थ्रेड को कट करेंगे। ये देखिए थ्रेड को कट करने के बाद हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ये जो फंदा था इसमें से 2 बार धागे को निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पूरा, ये देखिए ये हमारा खूबसूरत स्टॉल हार्ट शेप का, प्योर हार्ट शेप तैयार हो गया। अभी जो धागे हैं एक्स्ट्रा इनको हम इधर निकाल देंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारा हार्ट शेप का स्टॉल कंप्लीटली तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर छोटी छोटी सी 2 डोरी और बना लेंगे बांधने के लिए। स्टॉल पर डोरी लगाने के लिए हम यहाँ पर पहले
चैन बनाएंगे। चैन बनाने के लिए वही हम स्लिप नोट लगाए और हमने यहाँ पर चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए इतनी लंबी हम ये चैन बनाएंगे लटकाने के लिए। 20 की चैन बनाने के बाद हम इसे यहाँ पर फर्स्ट होल में डालकर यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। ये कॉर्नर कॉर्नर पर पूरे में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये इस तरह से ही हमारी पूरी कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया बन गई। अब हम यहाँ पर फिर से 20 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये बनाने के बाद हम इसे यहाँ से कट करेंगे और इसे यहाँ पर एक बार इसमें से निकाल देंगे। ये गांठ लग गई। अब हम इन्हें बराबर बराबर काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर ये दो पॉम पॉम लेंगे। 2 अलग कलर के लिए हमने, क्योंकि हम मल्टी कलर की ड्रेस बना रहे हैं। और हम यहाँ पर इन्हें दोनों को यहाँ कॉर्नर पर सुई धागे से सिल लेंगे। ये देखिए पॉम पॉम लगकर ये हमारा स्टॉल तैयार हो गया है। ये देखिए हमने ये टोटल 15 हार्ट बना लिए हैं अपने लड्डू गोपाल की पोशाक के लिए। अब हम यहाँ पर जो कमर पर लगाएंगे उन्हें हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और जिस शेप में हमें लगाना है उस शेप हमें इन्हें उल्टी साइड से रखेंगे। ये सीधी साइड हम इन्हें उल्टा करके रखेंगे सबको। तो हम ये देखिए इस शेप से ये हम इन्हें लगाएंगे। ये हमारी लड्डू गोपाल की कमर आ जाएगी। ठीक है, अब इन्हें हमें आपस में जोड़ देना है। आप चाहें तो पहले इन्हें स्टेपलर या पेन से जोड़ सकते हैं या चाहे तो डायरेक्ट भी सिल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर सुई में धागा डाल लिया है। अब हमने इन्हें सिलने के लिए हम इस तरह से ये जो दो कोने, ये देखिए ये जो दो पार्ट अटैच हो रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, हमें इन्हीं को सिलना है। सिर्फ इतना ही हमको सिलना है। हम ज़्यादा नहीं, ना ही हमें ज़्यादा सिलना ना कम सिलना। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन सिलना है। अब सिलने के लिए आप ही देखिए, सबसे पहले तो ये जो कॉर्नर होता है हमारे किनारे किनारे पर, यहाँ पर एक चैन सी बनी होती है। ये देखिए जा रही है चैन। तो हमें सिलाई में सिर्फ इसका एक पार्ट, इसके दो पार्ट हैं, एक इधर एक इधर, इसमें देखिए दो पार्ट हैं, एक इधर एक इधर। तो हमें सिर्फ एक पार्ट जो पीछे की तरफ है उससे सिलना है और इसको हमें नहीं सिलना। अगर हम दोनों को सिल देंगे तो ये जो हमारी फिनिशिंग आ रही है, किनारी आ रही है, ये खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ एक को सिलेंगे और एक से हमारी ये किनारी रह जाएगी। ठीक है,
तो अब हम ये इस तरह से रखेंगे। अब हमें इन दोनों को आपस में इस तरह से पकड़ना है जहां से ये टच होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट में चैन के और इसमें भी चैन के एक पार्ट में हम निडल डालेंगे और ये जो हमने गांठ लगाई थी धागा है, इसमें से हम एक बार इसको इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, इसे हम इस तरह से बीच में रखेंगे और फिर से हम इसका एक पार्ट लेंगे और एक पार्ट लेंगे इसका और फिर यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। अब हम इसमें से एक बार सुई और निकाल देंगे जिससे ये हमारी गांठ बाहर ना जाए। ठीक है, हम फिर से एक पार्ट इसका लेंगे, एक पार्ट इसका, और ये देखिए इस तरह से हम इन्हें सिल देंगे और फिर से आगे पार्ट इसका लेंगे हम, पार्ट इसका, और आपस में सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे जॉइंट हो गए। हम इन रख के देख लेंगे कि हमारी शेप तो नहीं बिगड़ी सिलते में। ये देखिए शेप हमारी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अब हम इसको यहाँ पर गांठ लगा देंगे। दो बार निकालेंगे। अब हम इसे सिलाई में से एक बार निडल को वापस निकाल देंगे और धागे को कट कर देंगे। ठीक है, अब ये इधर हम सेम इसको भी इसी तरह से इसमें सिल देंगे। इसे यहाँ पर फिर से रखेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर टच हो रहे हैं, इन्हें आपस में पकड़कर इस तरह से ही रखकर, ठीक है। अब हम इसका यहाँ से एक पार्ट इसका उठाएंगे और एक पार्ट इसका उठाएंगे और इसे धागे में से एक बार निडल को निकालकर और फिर से एक पार्ट हम इसका उठाएंगे, एक पार्ट इसका उठाएंगे इस तरह से और फिर से हमें देखिए ये है इसका पार्ट, यहाँ पर पार्ट इसका उठाएंगे और एक पार्ट इसका उठाएंगे और आपस में इन्हें सिल देंगे। ठीक है, ये देखिए अब इसको एक बार गांठ लगाने से पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे ठीक आया। अब हम यहाँ पर इसे धागे को गांठ लगा देंगे, दो बार निकालेंगे अब धागे को कट कर देंगे। ये देखिए हमने जो एक एक पार्ट लिए थे उससे ही देखिए जो हमने एक पार्ट छोड़े थे उनसे इस तरह से बारीक ये हमारी किनारी ये देखिए नज़र आ रही है। ये हमारी फिनिशिंग के लिए इस तरह से उभरी हुई रहेगी। ठीक है, अब हम ये फोर्थ हमारा बचा है इसको भी हम इसी तरह से इसमें दोनों तरफ से जोड़ लेंगे, सिलाई लगा देंगे।